हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट है। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा और साथ में बनाऊंगी जीरा फ्राई राइस। राजमा के साथ जीरा फ्राई राइस का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी परफेक्ट जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान और मजेदार रेसिपी को। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच घी और तेल मिलाकर लिया है। अब इसमें डालूंगी तड़का। तड़का में मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 तेजपत्ता और 1 चम्मच साह जीरा। यदि आपके पास साह जीरा ना हो तो स्किप कर दें। तड़का जब अच्छी तरह से भून जाए, अब मैंने इसमें डाला है 4 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को बारीक काटे या फिर रफली चॉप्ड करके डालें, यह आप पे निर्भर करता है। अब मैंने इसमें डाल दिया है करी पत्ता। प्याज को अच्छी तरह से मिला लें। अब हम इसे लो फ्लेम पर ढककर कुक करेंगे जब तक यहाँ पे प्याज भुन रहा है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसालों में मैंने लिया है धनिया पत्ती के डंठल, इससे इसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। साथ में लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। आप तीखे के अकॉर्डिंग इसमें मिर्ची डालें। अब मैंने इसमें डाला है 1 तेजपत्ता, 1 छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच से कम काली मिर्च। सबका एक बारीक पेस्ट तैयार कर ले। प्याज के भूनते ही इसमें मसाला ऐड कर दे। साथ में डाल दे दही। दही हमेशा फ्रेश यूज़ करें। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच दही लिया है। सबको मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। इसमें डाल दे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मसालों को भूनने में कभी भी जल्दबाजी ना करें, हमेशा लो फ्लेम पर मसालों को फ्राई करें। मसालों को हमेशा कवर करके फ्राई करें। आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी अच्छा है। जैसे मसालों से तेल अलग होने लगे, अब हम इसमें डाल देंगे राजमा। राजमा को मैंने पहले हल्दी और नमक वाले पानी में 4 से 5 सीटी आने तक कुक कर लिया है। राजमा को कभी भी ओवर कुक ना करें। 3 से 4 सीटी में राजमा अच्छी तरह से बॉईल हो जाता है। मसालों के साथ राजमा को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल दें नमक स्वाद अनुसार। मिला दें सबको अच्छी तरह से। राजमा को थोड़ी देर के लिए मसालों के साथ फ्राई करें। मसालों को मैंने पहले ही अच्छी तरह से भून लिया है। बस थोड़ी देर के लिए राजमा को मसालों के साथ भूनें। अब इसमें डाल दें पानी। राजमा में जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है उतना आप पानी इसमें ऐड करें। मिला दें सबको अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। सबसे लास्ट में हम राजमा में ऐड करेंगे फ्रेश धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद मिला दें सबको अच्छी तरह से। ढक्कन लगाएं और इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल आने तक कुक करें। राजमा में बॉयल आ चुका है। एक बार हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स हो जाए। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी यहाँ पे आप चेक कर लें, ये परफेक्ट बना है। यहाँ पर गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। राजमा के साथ खाने के लिए क्विक जीरा राइस तैयार करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब इसमें डाल दे 2 चम्मच घी। अब इसमें डाल दे 1 तेजपत्ता, 2 चक्री फूल और 1 चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल को मैंने आधे घंटे पहले धोकर छन्नी में रखा था। जीरा राइस बनाने से पहले सबसे पहले आप चावल को आधे घंटे पहले धो के रख दें, इसे स्ट्रेन कर लें। अब इसमें डाल दें नमक। नमक डालने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है काजू और किशमिश। इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। सबको मिलाएं और 5 मिनट भून लें। जब आप चावल को भूनेंगे इससे एक अच्छी खुशबू आएगी। अब मैंने क्या किया है, सारे चावल को एक जगह इकट्ठा करके लेवल कर लिया है, तब इसमें पानी डाला है। चावल से पानी का लेवल हमेशा 1/2 इंच ऊपर रखें। चावल को ढक दें और गैस का फ्लेम लो कर दें। हार्डली 10 मिनट में ये चावल बनकर तैयार हो जाता है। ये चावल बिल्कुल परफेक्ट बना है। आपको मैं एक चावल प्रेस करके दिखाती हूँ, ये परफेक्ट गला है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। सबसे पहले मैं प्लेट पे रखूँगी चावल, जीरा फ्राई राइस, साथ में डालूँगी राजमा। राजमा को आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना यम्मी और टेस्टी बना है। साथ में मैंने सर्व किया है चटनी और प्याज। राजमा के साथ जीरा फ्राई राइस का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें।
यदि आप लोग को मेरी बनाई हुई राजमा और जीरा फ्राइड राइस की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलती हूँ इसी तरह आसान और मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।